क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या है, गिवन क्या है पहले देखते हैं। तो डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है 1.28 और मोलैरिटी दी हुई है, कैपिटल M लिखा है मतलब मोलैरिटी की वैल्यू दी हुई है 2 मोलर, और जो सॉल्यूट है वो है NaOH और इसका मोलर मास या मोलिकुलर मास गिवन है NaOH का कितना दिया हुआ है 40 ग्राम्स। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मोलैरिटी दी हुई है तो मोलैलिटी कितनी होगी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या अंतर होता है। ठीक है, मोलैलिटी जो होगा और मोलैलिटी में क्या अंतर होता है। तो मोलैलिटी की बात करेंगे तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसमें पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेते हैं। ठीक है, अब मोलैरिटी दी हुई है मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मतलब कंबाइंड का दिया हुआ होगा, और हम लोग को पहले सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन बन पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो W अपॉन वॉल्यूम ले रहा हूँ। तो डेंसिटी की वैल्यू दी है 1.28 इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉल्यूशन निकलेगा इसमें, और अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है क्वेश्चन में, मान लेते हैं कि 1000 है। ठीक है, 1000 ml यानी कि लीटर में, साइड चेंज कर देंगे तो वॉल्यूम क्या निकल जाएगा अपने पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा, तो पूरा मिला करके ये हो जाएगा 1.28 इंटू 1000। इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इंटू करना है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 3 0 हो जाएंगे, वैल्यू आएगी 1280 इतने ग्राम। ठीक है, अगर पूछ यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकलेगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, कितना मोलर दिया हुआ सॉल्यूट, 2 मोलर दिया हुआ, मतलब किसको ऐसे पढ़ सकते हैं हम लोग, 2 मोलर देने का मतलब क्या है कि 2 मोल्स ऑफ NaOH जो है वो मिक्स किया हुआ है। 2 मोल, 1 मोल का अगर ग्राम में मास निकालेंगे तो 40 ग्राम हो जाएगा, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 ग्राम। तो इतने 1280 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 80 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा। ठीक है, सॉल्वेंट होगा 1280 माइनस 80 ग्राम। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1200 ग्राम्स। ये भी निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ना फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स तो वही है 2 के 2। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1200, ये किस में दिया हुआ है ग्राम में, लेकिन होना चाहिए था केजी में, तो अपॉन 1000 ले सकते हैं इसको। ये 2 0 0 काट दिए, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 20/12, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.67 ऐसा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लास 12 का टॉपिक है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू M। क्वेश्चन में K की वैल्यू दी हुई है 5.12 और F की वैल्यू दी, M की मोलैलिटी दी हुई है 0.078। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.40। तो 0.40 मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि
दिए हुए मिक्सचर में से पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से कौन शो करता है? राउल्स लॉ क्या बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होता है। इसको अगर ग्राफिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करें हम लोग, तो हम लोग के पास कैसा ग्राफ मिलता है? एक ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, एक ग्राफ नीचे की ओर जाएगा ऐसा, और जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये प्योर सॉल्यूट का है, और ये जो है रिजल्टेंट है मतलब मिक्सचर का। तो ये ग्राफ हमेशा सीधा होना चाहिए। पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये ग्राफ जो होगा, जो ऊपर टोटल वाला जो था प्रेशर, जो वेपर प्रेशर का जो टोटल ग्राफ था, वो हमें सीधा ना होकर कभी क्या होगा, नीचे की ओर हो सकता है ऐसा कर्व में होगा, या तो कभी ऊपर की ओर ऐसा कर्व में होगा। जो नीचे की ओर आ जाता है रिजल्टेंट की वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, और जब ऊपर की ओर जाता है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि दिए हुए सॉल्यूशन में से ऐसा कौन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है? तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला कौन सा हो जाएगा? इथेनॉल प्लस एसीटोन, मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस राउल्स लॉ का क्वेश्चन है कि if 8 ग्राम of non-electrolyte solid dissolve in 18 ग्राम of N-octane to reduce vapor pressure by 80%, तो अगर 100% था तो प्रेशर कितना कम हो जाए? 80% कम हो जाए। तो मोलर मास निकालना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मान लेते हैं प्योर का प्रेशर जो था P0 था, सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो P है, अपॉन प्योर का प्रेशर जो होगा, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब NB अपॉन NB प्लस NA, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग तो क्या वैल्यू मिलती है कि P0 माइनस P अपॉन P। अब जानते हैं कि सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हम लोग NB का नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो वैल्यू बचेगी लास्ट में NB अपॉन NA। अब प्रेशर शुरू में कितना था, मान लेते हैं 100, कितना कम हो गया 80, और अपॉन 100 ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, पुट करने पे हो जाएगा 8 × 114 अपॉन m × 114, गिवन है दोनों चीज़ें, ये पूरा 114 कैंसिल हो गया। ठीक है, 114 कैंसिल करने के बाद बचेगा 20 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन m। तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इस 0 से 0 को भी कैंसिल कर देते हैं, इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, ये चला जाएगा इधर, तो 8 × 5 यानी कि 40। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है? द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन 45 सेल्सियस विद द बेंजीन ऑक्टेन, मोलर रेशियो दिया हुआ है 3:2। 45 डिग्री पे ही वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 280 दिया हुआ है, एंड ये पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, बस पुट करना वैल्यू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास? P0A कितना है क्वेश्चन में गिवन है, मान लेते हैं 280 है, बेंजीन की बात कर रहा हूँ, और XA मोल फ्रैक्शन, अब रेशियो कितना दिया है? 3:2। ठीक है, तो 3:2 मतलब 3, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 3 + 2 5, तो 3/5 ये मोल फ्रैक्शन निकल गया, प्लस 420 इंटू दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2, और 3 + 2 5। सिंप्लीफाई करना, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। सो काट देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 56, इसको भी कैंसिल आउट करते हैं, ये हो जाएगा 84, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है बस, तो आंसर आ जाएगा 336 मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट देयर इज, मोलैलिटी दी हुई है और उसमें पूछा है वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ठीक है।
तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट या मास इंटू 1000, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए क्वेश्चन में? 0.5, W निकालना है इंटू 1000, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 मोल, तो 1 हो जाएगा। ये बस साइड चेंज करेंगे, आंसर निकल जाएगा, कितना निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस। तो W इज इक्वल्स टू 500 ग्राम्स। 500 ग्राम्स मतलब पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है KH वैल्यू जो दी हुई है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है सम गैसेस की। आर्गन का दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, और HCHO की दी हुई है, CH4 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और पूछा है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सॉलिबिलिटी निकालनी। ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी जो होगी वो डिपेंड करेगा हम लोग के पास। अगर मान लेते हैं कि x जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कितना सॉल्युबल होता है वो डिपेंड करता है KH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हेनरीज लॉ पता होगा, हेनरीज लॉ जो होता है राउल्स लॉ के जैसा ही होता है। P जो होगा वो होगा KX इंटू या KH हेनरीज कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? P अपॉन KH। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अगर सेम लेता हूँ मैं, तो कितना हम लोग के पास मोल, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन, किस पे डिपेंड करेगा? हेनरीज कांस्टेंट पे, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिसका KH ज़्यादा है वो लेस सॉल्युबल होगा, जिसका KH कम है वो मोर सॉल्युबल होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि असर्शन दिया और रीज़न दिया हुआ कि हीलियम इज़ यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। डाइविंग एपरेटस में हीलियम गैस को मिक्स करके ले जाते हैं। इसका रीज़न दिया हुआ हीलियम इज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। ठीक है, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है कि जब हम लोग डाइविंग के लिए जा रहे होते हैं तो ऑक्सीजन में हम लोग क्या मिला लेते हैं? हीलियम मिला लेते हैं। ठीक है, अब बोला क्या है कि हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में सॉल्युबिलिटी से मतलब नहीं होता। हम लोग क्या देखेंगे कि जब अंदर जाते हैं पानी के तो बॉडी जो होता है हाई प्रेशर पे चला जाता है। अगर सिंपल एयर अगर ऑक्सीजन के साथ लेकर के जाएंगे हम लोग, तो वो उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजन जो होता है ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जब हम लोग प्रेशर से बाहर निकलते हैं तो वापस वो गैस निकलती है बॉडी में से, हर सेल से, और शरीर में दर्द होने लगता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें हीलियम को मिला लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? असर्शन तो सही है, रीज़न जो है वो फॉल्स है, मतलब बी, ऑप्शन बी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक, आइसोटोन मतलब होगा ऐसे लिक्विड्स जिसमें दोनों साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो? सेम हो। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो सॉल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड। सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। पहला वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इंटू 50 ml ऑफ वाटर P1 and 10 gram of urea into 50 ml of water P2 and 10 gram of sucrose in इतना ml. The right option of decreasing order of osmotic pressure. Osmotic pressure, तो osmotic pressure T is equals to होता है CRT। C होता है concentration, बस पुट करना, उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा? P1 हो जाएगा 10 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 250, ये होगी। ठीक है, किसके लिए? ग्लूकोज का मास निकालिए, 180 निकल गया, इंटू RT। और P2 की बात करेंगे तो P2 कितना हो जाएगा अपने पास? ये भी 10 ग्राम ही मिला हुआ, तो 10 इंटू 1000 अपॉन, इस पर मास लेंगे किसका हम लोग? यूरिया का। यूरिया का मास निकालेंगे तो 60 इंटू 250 और इतना इंटू RT। और अगर P3 की बात करेंगे, प्रेशर जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर 10 ग्राम, ये भी है 1000 क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, 60 के बदले यूज़ हो जाएगा इसमें C12H22O11 का मास, वो हो जाएगा 342 इंटू 250 फिर से और RT। ठीक है, कंपैरिजन करके निकालना है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाला सबका सेम है, ये 250 भी सबका सेम है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो P3 है वो सबसे छोटा है, P2 जो होगा वो सबसे बड़ा, P1 होगा उससे छोटा, और P3 जो होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, P3, P1, P2। ठीक है,
सॉल्यूशन चैप्टर के 2019 से लेकर के 2024 तक के PYQs कंप्लीट हो चुके हैं।